नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे जो SC/ST कैटेगरी के लोग जो चुनाव जीतते हैं रिजर्व सीट से। तो रिजर्व सीट से चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में या लोकसभा में जब पहुंचते हैं तो अपने समाज के हितों के लिए कितना आवाज़ उठा पाते हैं। तो आज तक के इतिहास में जो भी विधानसभा में SC/ST से गए हैं, जो लोकसभा में गए हैं, तो उन्होंने कभी भी बजट के ऊपर तो कोई बयान नहीं दिया। जो SC/ST के लिए जो बजट होना चाहिए, जो पहले वाला बजट था उससे कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना बजट का पैसा हमारे समाज में खर्चा हो रहा है, इस पे तो कोई SC/ST वर्ग का जो प्रतिनिधि है वो विधानसभा में या लोकसभा में तो सवाल नहीं पूछा। आरक्षण में जो प्रमोशन समाप्त हो रहा है, आरक्षण में जो प्रमोशन वाली जो प्रक्रिया थी उसको गवर्नमेंट ने जो समाप्त कर दिया है, जिससे हमारे समाज के लोगों को प्रमोशन में रुकावट हो रही है। तो इस मुद्दे के ऊपर विधानसभा में, लोकसभा में कोई SC/ST रिजर्व सीट से चुना हुआ प्रतिनिधि आवाज़ तो सदन और लोकसभा में और विधानसभा में नहीं उठाया। जो उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं SC/ST वर्ग में, जो उत्पीड़न की घटनाएं होती है, जो प्रताड़ित किया जाता है, इस मुद्दे पे कोई विधायक, कोई सांसद लोकसभा में कोई आवाज़ उठाते हुए तो नहीं दिखा। जो हमारे SC/ST बजट का जो पैसा होता है वो किसी अन्य कार्य में सरकारें खर्च करती हैं, तो इस मुद्दे पे तो कोई SC/ST आरक्षित सीट से जीता हुआ प्रतिनिधि जो विधानसभा में गया हो, जो लोकसभा में गया हो, वो तो कोई मुद्दा उठाता हुआ नहीं दिखा। जो SC/ST के लिए विकास के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए उसमें क्या सुधार हुआ है, पहले से क्या बेहतर हुई है, इस योजना पे बात करते हुए, उस मुद्दा को उठाते हुए कोई विधानसभा में, कोई लोकसभा में कोई प्रत्याशी, कोई प्रतिनिधि तो नहीं दिखा। तो SC/ST रिजर्व सीट से चुनाव जीतने का क्या मकसद है? जो SC/ST जो रिजर्व सीट बनाई गई है, उस सीट को बनाने के लिए, रिजर्व करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष का जो रहेगा कोई फायदा अभी मिल नहीं रहा है। जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी कि इस सीट से जो चुनाव जीतेगा वो सदन में जाएगा, विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ पे जा कर के अपने समाज की जो समस्याएं है उसको प्रमुखता से रखेगा और उसमें सुधार कराएगा। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, जो रिजर्व सीट से जो चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो लोकसभा में, विधानसभा में पहुंचने के बाद ऐसे मौन हो जाते हैं जैसे वो जनरल सीट से चुनाव जीते हो। अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनाई गई होती, रिजर्व सीट नहीं बनाया गया होता, तो क्या मौका मिलता SC/ST वाले को, क्या लोकसभा में, विधानसभा में मौका मिलता सदन में पहुंचने का? ये सोचने वाली बात है। और जिसके लिए बनाई गई थी, जिस उद्देश्य से बनाई गई थी रिजर्व सीट, उस उद्देश्य का अभी कोई पालन ही नहीं कर रहा है, उस उद्देश्य को कोई पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो फिर SC/ST सीट से चुनाव जीतने का क्या मतलब? ऐसे लोग जो रहेगा चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद पार्टी की गुलामी करते हैं, कुछ लोगों की गुलामी करते हैं और अपने मूल कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर पाते हैं। तो ये बात सोचने वाली बात है दोस्तों, बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है। क्योंकि जो लोग चुनाव जीतते हैं, अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे
हमारा आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, SC ST वर्ग का जो भी है मुद्दा उसको प्रमुखता से नहीं उठा पाएंगे, तो फिर कौन उठाएगा? जनरल सीट वाले उठाएंगे क्या? जनरल सीट से जो चुनाव जीतते हैं वो इस मुद्दा को कभी सपना में उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। तो इसलिए अब आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करना होगा जो लोकसभा में पहुँचे या विधानसभा में पहुँचे, SC ST वर्ग का जो समस्याएं है उसको प्रमुखता से उठाए। कैसे SC ST वर्ग का बजट जो रहेगा, खर्च नहीं होता है, कहाँ पे खर्च होना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए बजट, उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो कैसे हो रहा है, उसको कैसे निष्पादन होगा, उसका कैसे प्रक्रिया से रहेगा, SC ST प्रताड़ित जो किया जा रहा है उसको दूर किया जाएगा, शिक्षा में कैसे सुधार होगा, शिक्षा के लिए कितना बजट और चाहिए, इस सारे काम जो रहेगा करने होंगे, तब जा कर के हमारा SC ST वर्ग का जो लोग हैं वो विकास कर पाएगा, अन्यथा विकास संभव नहीं है। तो इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपको मेरा बात कैसा लगा, विचार कैसा लगा, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक। जय भीम, जय भारत।